Dear children, good morning to all of you. You all are ready to study in about English grammar, and today topic is present perfect continuous tense. सुनकर आपको लगता है कि दो टेंस एक साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से आशय है कि कार्य शुरू हो चुका है और वह जारी है और पूर्ति होने पर है, यानी कंप्लीट होने की कंडीशन में है। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो इस कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अध्ययन करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कार्य जारी होता है और पूरा होने वाला होता है, यानी कंप्लीट होता नहीं, कंप्लीट की अवस्था में पहुंचने को होता है। इस सेंस में इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान क्या है? जब हम टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उसकी पहचान। तो वाक्य के अंत में पहचान ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही हैं। यह जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता रहा है, ते रहे, ती रही हैं आए, ऐसे टेंस को आप लोग समझिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आप पूछेंगे कि सर जी इसके रूल क्या होते हैं? तो इसके रूल होते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, दोनों के साथ लगता है बीन। फिर जो वर्ब होता है उस वर्ब में जुड़ता है आईएनजी। वर्ब में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी। उसके बाद इसमें एक चीज और जुड़ता है, जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस, और जो अनिश्चित समय हुआ मतलब जो फिक्स नहीं है उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में होता है टाइम। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, दोनों के साथ बीन होता है। मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम जो अनिश्चित समय है उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। लास्ट में इसमें समय दिया होता है। उदाहरण के माध्यम से समझिए, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ता रहा हूं। अब आप लोग देखिए वाक्य क्या लिखे, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ता रहा हूं। तो लास्ट में पहचान क्या बता रहा है? ता रहा है, ते रहे हैं, ती, तो पढ़ता रहा हूं। तो अब बनाएंगे कैसे? तो ठीक मैच की तरह फिर हम अपने फोकस करेंगे स्ट्रक्चर पर। जो रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? हिंदी में मैं है, इंग्लिश इस क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ किसका प्रयोग होता है? हैव का। तो आई हैव बीन, बीन लगाएंगे। फिर मेन वर्ब का आईएनजी, वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का होता है रीड, तो आई हैव बीन क्या हो जाएगा? रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग। कितने समय से? 2 घंटे से। 2 घंटा क्या है? निश्चित समय नहीं है, ये अनिश्चित समय है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर
2 आवर्स। 2 मतलब 2 आवर्स मीन्स घंटे। अच्छा देखिए, आप लोग कितना आसानी से रूल जब लिखे, वाक्य बना लिए कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ता रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग बुक। यहाँ क्या लिखेंगे? बुक। और उसके बाद फिर लगाएंगे फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से। वाक्य आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। तो जो छूटता है जब आप मिलाते हैं तो वो पूरा क्लियर हो जाता है। अगला है हम लोग सुबह से क्रिकेट खेलते रहे हैं। अब देखिए, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेलते रहे, आपका फेवरेट है। सुबह सुबह ही आप लोग अभ्यास करने फील्ड में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ इस पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे वाक्य आएगा तो बनाएंगे कैसे। तो हम लोग क्या है, कर्ता, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। बी के साथ किसका प्रयोग होता है? हैव का। तो हो जाएगा वी हैव बीन। और वर्ब क्या हो जाएगा? वी हैव बीन खेलते। खेलना क्या होता है? प्लेइंग। तो वी हैव बीन प्लेइंग क्या चीज? क्रिकेट। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब सुबह का जो समय होता है निश्चित होता है, तो लिखेंगे वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। MORNING, मॉर्निंग। और आपका वाक्य बनकर तैयार हो गया। वह 2025 से इस मकान में रहता रहा है। वह 2025 से इस मकान में रहता रहा है। अब कहेंगे ये वाक्य कैसे बनेगा? सेम रूल है, वह के लिए ही लिखेंगे तो हो जाएगा ही। अब यहाँ थोड़ा चेंजिंग होगा, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो लगेगा हैज। तो हुई हैज दोनों के साथ क्या लगता है? बीन। तो ही हैज बीन क्या करता रहा है? मकान में रहता है। लिविंग, लिव मतलब क्या होता है? रहना। तो ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस का मतलब होता है इस मकान में, इस मकान में, इन दिस हाउस। और उसके बाद क्या लिखना है? समय। तो समय क्या है? निश्चित है। 2025 निश्चित है तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंस। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। तो ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस कब से? 2025 से। वाह, 2025 से। देखिए आप लोग के सहयोग से वाक्य बन गया, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2022। हाउस मतलब मकान भी होता है, घर भी होता है। तो शब्दों का जो आशय होता है सेम होता है। इस प्रकार ये हम लोग का वाक्य बन गया है। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस आएंगे उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब आप कहेंगे सर जी अफर्मेटिव तो बता लिए, अब निगेटिव भी बताइए। तो अब निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर चेंज होता है और हम लोग स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। पहचान सेम होता है, केवल उसमें नहीं का सेंस आ जाता है। कैसे? तो देखिएगा, निगेटिव अभी जो रूल था वो अफर्मेटिव का था, अब जो होगा निगेटिव का। तो रूल निगेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हैज, हैव,
फिर लगाते हैं नॉट, उसके बाद क्या आता है बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, सिंस और फॉर, और लास्ट में टाइम। तो आप कहेंगे वाक्य कैसे बनाएंगे, तो देखिए, तुम अपना काम 2 घंटे से नहीं कर रहे हो। वाक्य देखिए, तुम अपना काम 2 घंटे से नहीं कर रहे हो या करते रहे हो। अब स्ट्रक्चर पर जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ हैव का प्रयोग होता था, लिखेंगे यू हैव, फिर निगेटिव के लिए नॉट, यू हैव नॉट बीन, करना का क्या हो जाएगा? डूइंग, यू हैव नॉट बीन डूइंग। फिर अपना का क्या हो जाएगा? यू है तो क्या हो जाएगा? योर। उस दिन बताया गया था आपको, योर। यू हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क फॉर, क्योंकि समय निश्चित नहीं है, 2 आवर्स, 2 आवर्स। और ये आपका वाक्य बनकर तैयार हो गया। अब दूसरा वाक्य देखिए, वह 2025 से गेंद नहीं खेलती रही हैं। वह 2025 से गेंद नहीं खेलती रही है, मतलब गेंद नहीं खेल रही हैं। तो अब इसको निगेटिव हो गया तो कैसे बनाएंगे? तो रही है तो हो जाएगा सी, सी के अनुसार हैज। निगेटिव के लिए नॉट, तो सी हैज नॉट, फिर क्या लगाएंगे? बीन। बहुत बढ़िया है। सी हैज नॉट बीन प्लेइंग बॉल मीन्स गेंद, सिंस, चूंकि निश्चित समय है तो सी हैज नॉट बीन प्लेइंग बॉल सिंस 2025। और ये निगेटिव आपका बनकर तैयार हो गया। एक वाक्य और देख लीजिए, वे लोग 5 घंटे से नहीं लिख रहे हैं। तो वे लोग का होता है दे। क्या लिखेंगे? दे चूंकि प्लूरल है तो क्या लगेगा? हैव। दे हैव नॉट बीन, क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, मतलब राइटिंग। लिखना का क्या होता है? राइट। आईएनजी जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। तो दे हैव नॉट बीन राइटिंग 5 घंटे थे, तो चूंकि निश्चित समय नहीं तो क्या लगेगा? फॉर 5 आवर्स। और इस प्रकार आपका निगेटिव पूरा हो गया। अच्छा, ये बताइए कितना अच्छा से आप पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस बना लिए। अब बारी किसकी है? इंट्रोगेटिव की। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हैज और हैव, नीड के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे? बीन, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में होता है टाइम।
अब आप कहेंगे हिंदी वाक्य शुरू किया जाए, तो क्या मैं 2 घंटे से, क्या मैं 2 घंटे से इस किताब को पढ़ता रहा हूं? क्या मैं, तो यहाँ इंट्रोगेशन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। क्या मैं 2 घंटे से इस किताब को पढ़ता रहा हूं? अब आप कहेंगे ठीक है, अब बनाएंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड किस सेंस में करते हैं, जब वाक्य के बीच में क्या हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या जो है वाक्य के बीच में नहीं है, कहाँ है, वाक्य पहले है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज और हैव, इसका प्रयोग करेंगे। फिर यहीं से ध्यान दिया जाता है कि हैज हैव कैसे प्रयोग होता है। तो मैंने कहा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं, और मैं के साथ क्या लगता है, मैं का इंग्लिश होता है आई के साथ लगता है। तो क्या के लिए वाट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। फिर क्या जोड़ेंगे, बीन, तो हैव आई बीन। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का आईएन, हैव आई बीन क्या कर रहे हैं, पढ़ना, क्रिया क्या हो गया, पढ़ना। तो हैव आई बीन रीडिंग, हैव आई बीन रीडिंग। फिर आपका क्या हो जाएगा, फॉर सिंस। तो 2 घंटे से, चूंकि ये निश्चित समय नहीं है, तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। तो हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। और ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया, हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से रीडिंग बुक, यहाँ क्या लिखेंगे, सॉरी, बहुत बढ़िया आप लोग ध्यान दिया है, हैव आई बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। चलिए इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग ध्यान दे रहे थे, बुक छूट गया था, आपने याद दिया। अच्छा, टीचर का यह काम होता है कि वो एक शब्द को छोड़े ताकि आप उसे रिमाइंड करें, तो फिर वो करेक्ट हो जाए। अब बहुत बढ़िया आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हैव आई बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से किताब पढ़ता रहा हूं। अगला सेंटेंस, क्या वह इस कहानी को 2024 से लिखता रहा है। क्या वह इस कहानी को 2024 से लिखता रहा है, कैसे बनेगा, वह क्या है, सब्जेक्ट, और वह के साथ क्या लगता है, हैज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज। फिर वह के लिए क्या लिखेंगे, ही। फिर हैज ही बीन क्या कर रहा है, लिखता रहा है, राइटिंग, हैज ही बीन राइटिंग दिस स्टोरी, दिस स्टोरी सिंस 2024। और यहाँ क्या लगा दें, इंट्रोगेशन मार्क, हैज ही बीन राइटिंग दिस स्टोरी सिंस 2024। आपका हिंदी वाक्य बन गया, क्या वह इस कहानी को 2024 से लिखता रहा है। और यह जो है आपका वाक्य पूरा हो गया।
अब एक ऐसे वाक्य हम लोग बनाएंगे जहां पे प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा। तुम 2 घंटे से कहाँ जा रहे हो? तुम 2 घंटे से कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ कहाँ जो है वाक्य पहले में नहीं है, कहाँ है? बीच में। अब यहाँ पे इसका जो है रूल का प्रयोग है। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ के लिए क्या होता है? हेयर। कहाँ के लिए क्या होता है? हेयर। उसके बाद क्या लगता है? हैज हैव। तुम है तो क्या लगता है? हैव। तो हेयर हैव यू। उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यू। तो हेयर हैव यू बीन, जा रहे हो मतलब गोइंग फॉर 2 आवर्स। और आप लोग बना लिए हेयर क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैव चूंकि यू सब्जेक्ट है उसके अनुसार हैव हो गया, बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। एकदम स्ट्रक्चर के अनुसार आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं और आपका वाक्य बन जा रहा है। परीक्षाओं का जब आप सामना करेंगे तो कीप माइंड पीसफुली, अपने दिमाग को शांत रख के, और ऐसे ही अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जैसे भी वाक्य आएंगे उन वाक्य पूरे बहादुरी के साथ फेस करेंगे, क्योंकि आप अभ्यास अच्छा से कर रहे हैं। ऐसे ही आगे भी अपने अभ्यास को जारी रखिए। और अब आपके नीड के अनुसार जैसे आप पूछ रहे हैं, हम लोग उस प्रश्न को फेस करेंगे कि बोर्ड में आएंगे तो उसको हम कैसे करेक्ट फिलअप करते हैं, जिसको हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन कहते हैं। तो चलिए अब उसकी बारी है और उस पर ध्यान दें कि हम सही सही भरते कैसे हैं क्वेश्चन आवर में। क्वेश्चन आवर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पीरियड होता है जिसमें हम अपने एक्सरसाइज जो अभ्यास करते हैं उसमें अपनी निपुणता, अपने स्किल को बढ़ाते हैं। तो अब आप देखिए इसमें कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब इस इंट्रोडक्शन दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थानों में भरिए व्हाट क्या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के सही रूप को। आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए ही रीडिंग डैश डैश देकर, ही डैश डैश रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। जैसे दिया है ही डैश डैश रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए में दिया है मान लीजिए हैज बीन, बी में दिया है हैव बीन, सी में दिया है वेयर, और डी में दिया है आर। अब आप इस बात को ध्यान देंगे कि हम क्या करें, क्योंकि वाक्य जो दिया हुआ है ही डैश 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 रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, तो सबसे पहले जो दिए हुए प्रश्न होते हैं उनको समझना जरूरी होता है। यहाँ पे समय दिया हुआ है,
और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रीडिंग। ये दो चीज आपको एक चीज क्लियर करते हैं कि ये जो सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और जब आप ये जान जाते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे हैज और हैव और दोनों के साथ बीन का प्रयोग होता है। तो जब ये बात आपके दिमाग में आएंगे तब आप सोचेंगे हाँ वेयर तो इसमें होता नहीं है, आर होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें होता क्या है, हैज बीन और हैव बीन। अब इसी में हमें सेलेक्ट करना है इन दोनों में से कि सही क्या होता है। तब हम इन दोनों में से एक का चुनाव कैसे करेंगे, तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी त्वरित दिमाग का प्रयोग करेंगे। और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या होता है, हैज। और जैसे ही आपके दिमाग में आएगा हैज, आप तुरंत इस पर जो है सही का निशान लगा दीजिए और यहाँ भर दीजिए हैज बीन। इस प्रकार ये आपका सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही तुरंत दिमाग लगाइए, जो रूल बताए गए हैं उन रूलों को फॉलो करिए और सही से वाक्य बनाते जाइए और परीक्षा में अच्छा अंक हासिल करिए, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू।